welcome back to my YouTube channel, and today's video is going to be very much exciting for all the college students and the school students, for all the Banasthalites and non-Banasthalites. Basically today I'm going to share with you guys some summer essentials that you might need in your college and school. अगर आप ये थोड़े से मैं आपसे बहुत ही बेसिक समर एसेंशियल्स जो है वो शेयर करूँगी, जो कि आप अगर बनस्थली में हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बट अगर आप बनस्थली के बाहर के भी स्टूडेंट हो तो काफ़ी मतलब बेसिक summer essential needs हैं. If you follow them, they might be useful for you, and you can have a fantastic summer. So without wasting a second, let's get into the video. तो सबसे पहला और मेरा फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट इज़ स्टेइंग हाइड्रेटेड इन समर. तो पानी पीने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, भले वो हेडेक हो, स्टमक एक हो, तो फिर समर क्यों नहीं. तो फिर इसीलिए माई पर्सनल फेवरेट एंड फर्स्ट टिप इज़ दैट टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर. तो मैं आपको ये वाली बॉटल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो ये बॉटल्स होती है थर्मो स्टील की बॉटल, इसमें आप अगर अपना पानी रखते हो तो काफ़ी समय तक ठंडा या फिर गर्म रहता है. तो फिर इसीलिए मैं अक्सर पानी इसी से पीती हूँ. ज़रूरी नहीं कि आप यही बॉटल यूज़ करें, यू कैन यूज़ योर फेवरेट बॉटल्स. बहुत तरह के बॉटल्स आते हैं, लाइक इन्फ्यूजन बॉटल्स होते हैं जिनमें आप कोई भी आपका फेवरेट फ्लेवर का फ्रूट या फिर कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, पुदीना या फिर लेमन, एंड देन ऑल्सो यू कैन ड्रिंक इट. ड्रिंकिंग वाटर इज़ द most essential step. Let's move on to the next step. That is, my second favorite is using these are the sunscreens. तो बेसिकली देखिए, आप लोगों को सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती है, बट सनस्क्रीन्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस जब मैं बनस्थली में गई, एंड आई न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन. मुझे थोड़ा मैंने सनस्क्रीन के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि सनस्क्रीन को यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन यू लिटरली गेट ऑब्सेस्ड विद इट. सो बेसिकली सनस्क्रीन जो है काफ़ी सारे SPF और PA में आते हैं. तो SPF क्या हो रहता है ना कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर रहता है आपका, वो 20 से लेके 90 तक आता है, और उसके बाद जो PA रहेगा वो प्लस का जो साइन बना रहता है वो रहता है, ठीक है. तो रेस से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि देखो सीधी बात है, सिर्फ कैंसर से ही प्रोटेक्ट करने के लिए UV रेज़ आप अगर ये लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है. आपकी स्किन जो है वो भी काफ़ी ग्लोइंग और मतलब बहुत ही से फ्रेश लगेगी इफ़ यू आर अ सनस्क्रीन यूज़र. आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज्ड है, काफ़ी अच्छी है. तो देखिए मेरे पास तो 2 रेंज के अभी हैं, क्योंकि जो मेरा 50 SPF का जो सनस्क्रीन है वो मैंने बनस्थली में यूज़ करके ख़त्म कर दिया था. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर गोइंग टू बनस्थली देन यू शुड बाय अ 50 और 40 SPF का सनस्क्रीन. इट वुड बी फाइन फॉर यू. अदरवाइज़ अगर आप माइल्ड सन में आपका एक्सपोजर है तो इट कैन बी फ्रॉम 20 to 30. अदरवाइज़ आप जो है अपनी स्किन के हिसाब से और अपने एक्सपोजर के हिसाब से आप रिसर्च करके सनस्क्रीन ख़रीद सकते हैं. तो ये देखिए एक है गुड वाइब्स का, एंड उसके बाद एक ये लैक्मे का. तो मैं कोई भी ऐसे कमर्शियल पर्पस या फिर कुछ प्रमोट करने के लिए नहीं करूँगी. आपको जो भी सूट करे आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए, सनस्क्रीन लोशन, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ मैजिकल टूल. ट्रस्ट मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, it is. So now let's move into the next essential tip. Next essential item is this dupatta. You might be thinking why I'm taking this dupatta, because अगर आप बनस्थली में हो या बनस्थली के बाहर हो, you girls are aware of this dupatta. What I'm going to do with it, you have to just do it like this. आपको इस तरीके से अपने फेस को कवर करना है, ऐसे करके इस तरीके से आप अपने आप को पूरा कवर कर लीजिए कि आपको बस आपकी आँखें दिखे और आप दिखे ऐसे. इससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी. एंड बेसिकली इससे जो है सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती आपको सन से, आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि आपने फेस कवर किया है. तो आपको डस्ट से, सारी चीज़ों से मुझे सीरियसली अगर आप लड़की हो तो मुझे आपको इस दुपट्टे की इम्पॉर्टेंस समझाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप बनस्थली में जा रहे हो तो आपको क्लासेस जानी होंगी, तो उसके लिए आप दुपट्टा ज़रूर लेके जाइएगा. ऐसे वहाँ पे मैंने देखा है लड़कियाँ से कवर करके जाती हैं. आई वुड टेल यू वन थिंग, मैं आपसे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे. जब मैं बनस्थली में थी मैं इस तरह की चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, एंड मैं आपको अभी शेयर करूँगी. मुझे सन एक्सपोजर से काफ़ी सीरियस इन्फ्लेमेशन हो गया था पूरे आइज़ में. जब भी मैं सन में जाती थी उसके 10 to 15 डेज़ के बाद आई यूज़ टू हैव रेडनेस अराउंड माई आईज़ और माई लिप्स और फेसेस.
आई कुडंट डायग्नोज इट कि मतलब मैं बता नहीं पाती थी कि क्या है वो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बट आफ्टर लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता लगा कि वो सन एक्सपोजर से हो रहा था। आई कुडंट बिलीव कि सन से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। वैसे मैं स्टार्टिंग से ही वहाँ पे एक ये ज़रूर यूज़ करती थी। वहाँ पे ये देखिए, आप जो है एक ऐसे अम्ब्रेला ले सकते हो। अम्ब्रेला कैन बी ऑल्सो एफिशिएंट, बट आपकी स्किन पे तो ऐसे सन का एक्सपोजर आएगा ही, तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए दुपट्टा इज़ द बेस्ट थिंग। एंड आप एक ऐसे अम्ब्रेला ख़रीद लेना। अगर आप बनस्थली जा रहे हो तो अम्ब्रेला इज़ मस्ट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इट इज़ मस्ट। आप ज़रूर अम्ब्रेला ख़रीद लीजिएगा। वहाँ पे हर लड़की के पास अम्ब्रेला होता है, मेरे पास भी था, मैं अपने घर से ही ख़रीद के लेके गई थी। तो अब भले ही दुपट्टा ना रखो, बट डोंट फॉरगेट टू टेक योर ओन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज़ अ सन सेवर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एसेंशियल। इसके बाद आते हैं हम, अगर आपके शरीर से बदबू आती है, इफ़ इट स्मेल्स, और आप काफ़ी पसीने वाले हो, तो वैसे पसीना हो ना हो, आप इस तरह के डिओड्रेंट पाउडर्स होते हैं जो कि मतलब कि ये डिओ टैल्क है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ये आपको काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा इफ़ेक्ट देगा। आप जब भी कॉलेज जाओगे तो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेसिकली आप इसे लगाओगे तो आप में से खुशबू आएगी। अब मेरे को पाउडर का इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा, तो आपको पता ही है ना, ठीक है। तो फिर बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे पाउडर्स, टैल्कम पाउडर्स ले सकते हो। अगर आपको टैल्कम पाउडर्स नहीं पसंद तो आप डिओड्रेंट्स ले सकते हो इस तरह के। सच बताओ तो ये मेरा नहीं है, बिकॉज आई एम मोर फेवरेबल टू दिस। मेरा डेकोरेशन गिर गया, लीव इट। तो फिर मैं जो है ज़्यादा फेवरेबल हूँ पाउडर्स के, तो मैं डिओड्रेंट से ज़्यादा पाउडर्स यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको डिओड्रेंट्स पसंद है तो आप कोई भी डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा असर देगा, फ्रेगनेंस देगा, ठीक है। समर में आप खुशबूदार होगे। और अगर आपको वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली नहा लेना, ठीक है। नहाने से क्या होगा ना कि आपसे रोज़ खुशबू आएगी, ठीक है। तो आपको इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप नहाना प्रेफर करिएगा, टेक बाथ रेगुलरली मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो फिर आपको अच्छा ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें तो हैं। तो चलिए, अब हो गया ये डिओड्रेंट्स एंड पाउडर्स। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, गर्मियों में आप जो हैं वैसे तो जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे आपको फ़ैन मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अगस्त के सितंबर के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं फ़ैन्स जो हैं वो छोटे पोर्टेबल फ़ैन्स जो होते हैं वो ख़रीद लेती हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट बनस्थली, ठीक है। वो ख़रीद लेती है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर के किसी कॉलेज में, तो एक छोटा सा पोर्टेबल वो फ़ैन आता है जो ऐसे वो चाइनीज़ माल टाइप जो रहता है, वो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बनस्थली में हो तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको गर्मी नहीं टॉलरेट होती है तो फिर आप एक छोटा पोर्टेबल टेबल फ़ैन ले लीजिए, वो आप अपने रूम में लगा सकते हैं। और जब आप बनस्थली छोड़ के जाओगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो चाहिए होता है, तो आप उनको फिर रीसेल भी कर सकते हो, वो आपसे दोबारा ख़रीद लेंगी, तो आप चिंता नहीं करेगा। क्योंकि मेरे रूम में मेरी जो दोनों रूममेट्स थी उनके पास फ़ैन था। मैं जब आई थी तो अगस्त में आई थी, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। वो तो मेरी प्यारी रूममेट प्राची, उन्होंने मुझे अपना फ़ैन दिया एंड कैसे तो कैसे मैंने गर्मी क्रॉस की। बिल्कुल मुझे तो आदत ही नहीं थी एसी से बाहर रहने की, पर वहाँ जाके आई लर्न हाउ टू लिव इन एसी, हाउ टू लिव विदाउट एसी, ठीक है। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, यू नो इट्स राजस्थान, तो राजस्थान में तो गर्मी होगी एंड काफ़ी धूप होती है, तो फिर आपको अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप पानी पीना नहीं भूलिएगा वहाँ। प्लीज़ ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड देन और फिर ये फ़ैन वगैरह वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप नहीं बेयर कर पा रहे हो उस तरह की गर्मी, तो आप जो है वहाँ पे फ़ैन्स भी खरीद सकते हो, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो या घर से भी लेके जा सकते हो छोटे फ़ैन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि इट्स योर चॉइस टू बाय फ़ैन्स और नॉट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। अगर आप बनस्थली में हो तो वैसे तो आपको इस टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, बेसिकली आपको टाइम निकालना पड़ेगा टू रीड अ बुक, ठीक है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आप और अल्टीमेटली टाइम जो है वो निकाल लोगे पढ़ने के लिए रात में, दिन में। तो समर्स में यू शुड ट्राई रीडिंग सम बुक बिकॉज इट्स द बेस्ट टाइम टू रीड बुक्स। दोपहर में बुक रीड कर लो, ठीक है। और अगर आप बनस्थली के बाहर हो तो यू कैन, दिस इज़ अ टिप फॉर यू पीपल कि यू कैन रीड सम गुड बुक्स, गुड नॉवेल्स, गुड मोटिवेशनल बुक्स, जैसे कि
ये मैंने रीड की थी 2 बुक्स आई हैव रेड, दैट इज़ वन इज़ द मॉन्क हू सोल्ड फरारी एंड द सेकेंड वन इज़ थिंक लाइक अ मॉन्क। ओके, अभी ये तो मेरी सिस्टर का है तो मैं अपने बुक्स लेके नहीं आई हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए आप ऐसी कुछ भी किताबें जो हैं वो पढ़ के अपना टाइम पास कर सकते हो। पर अगर आप बनस्थली में हो तो आपको टाइम पास करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इसीलिए दिस टिप इज़ नॉट फॉर यू बनस्थली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो असेंशियल है वो है कि आप अपने साथ लाइट क्लोथ्स जो होते हैं, कॉटन क्लोथ, वाइट जो मैंने आपको कुर्ती वाला टिप दिया था उसमें आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो गर्मियों के लिए कपड़े लेके आओगे तो उसमें आप लाइट कलर क्लोथ्स लेके आना, लाइट कलर की कुर्तीज़ लेके आना, और अपने हॉस्टल में पहनने के लिए शॉर्ट्स लेके आ सकते हो। जो भी लाइट वेट क्लोथ्स होंगे, जैसे टाइट फिटिंग क्लोथ्स तो वैसे भी अलाउड नहीं है वहाँ पर, अगर आप फिर भी लेके जाना चाहते हो तो लाइट कलर में लेके जाना, क्योंकि बहुत गर्मी लगेगी तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब ऐसे पता है किस तरह की गर्मी होती है मैं आपको बताती हूँ। आपको इतनी तेज़ पसीना आएगा, बहुत पसीना पसीना सा लगेगा, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी तो बहुत पसीने वाली गर्मी होती है वहाँ पे। तो फिर आप उस हिसाब से कॉटन क्लोथ्स लेके आइएगा। इसलिए मैंने आपको फ़ैन का भी टिप दिया और सनस्क्रीन का भी इसलिए टिप दिया क्योंकि पसीने से सारा सनस्क्रीन जो है ना वो बह जाता है एकदम ऐसे बिल्कुल ही। तो आप एक ड्यूरेबल सनस्क्रीन भी खरीदेगा। और पानी पीने का टिप भी मैंने आपको इसीलिए दिया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्वेटिंग होती है, तो इसीलिए यू नीड टू हाइड्रेट योर सेल्फ टाइम टू टाइम। So don't forget to hydrate yourself. This is maybe I'm saying to second or third time. So now at last you know कि ये सब चीज़ें तो बाहर की चीज़ हो गई, पानी मतलब पानी तो अंदरूनी था, ठीक है, उसके बाद सनस्क्रीन, छाते, ये सब। बट समर जो है वो उसमें बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं। आप जो है सीजनल फ्रूट्स खाइएगा, सीजनल फूड लीजिएगा। वहाँ बनस्थली में काफ़ी फ्रूट्स भी हैं जो आपको हॉस्टल में भी वो लोग देते हैं। जैसे कि अभी गर्मी आ गई थी तो वी गॉट वाटरमेलन्स, हमें वाटरमेलन मिल रहा था, और उसके बाद छाछ भी मिलता है, और उसके बाद टाइम टू टाइम अभी गर्मी में वो कच्ची कैरी वाला जो जूस रहता है वो भी मिलता है, और आइसक्रीम्स भी मिलते हैं। रात में हम लोग को आइसक्रीम भी मिली थी। तो सीजनल फूड जो है, फ्रूट्स जो रहेंगे वो आप खा सकते हो, उसको मिस मत करना। वाटरमेलन जैसे कि मैंगो, और उसके बाद वहाँ पे जो शॉप्स रहती है वहाँ भी सारे वेजिटेबल्स में फ्रूट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रेप्स वगैरह, तो आप वो भी लेके खा सकते हो। उसके बाद और क्या कर सकते हो, और कुकुम्बर खा लेना, कुकुम्बर लगा लेना, ठीक है। तो फिर यही सब था कुल मिला के समर में, यही सब आप कर सकते हो। तो मैं आपको एक लास्ट में जो है एक पर्सनल टिप फिर से देना चाहूँगी जो पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, मेरे एक्सपीरियंस इन बनस्थली। तो बेसिकली आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जो है बार बार पूछते हो कि कब हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, कब हमारा लेटर आएगा। तो मैं देखो आपको बताती हूँ, मैंने मई में अप्लाई किया था एंड इन द लास्ट वीक ऑफ जून आई गॉट द लेटर। Basically when I applied I didn't expect that I would get admission in it, so I was not waiting for it, all of a sudden it came। तो मेरे लिए इतना लंबा टाइम मुझे लगा नहीं था। तो मैंने ज्वाइन किया था इन अगस्त, ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट ज्वाइन इन जुलाई। वैसे क्लासेस तो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मैंने अगस्त से ज्वाइन किया था। पर अगस्त में होने के बाद भी वहाँ काफ़ी गर्मी थी, मैं एडजस्ट नहीं कर पाई थी 2 दिन तक। लेकिन उसके बाद मेरी फ्रेंड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, शी गेव मी हर फैन, तो मुझे इतनी गर्मी नहीं लगी। उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट यूज टू इट, बिकॉज मेरा जो हॉस्टल था वो मेरे डिपार्टमेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर्स का था। तो आई यूज़ टू वॉक देयर। हम पहले मतलब वहाँ पे मुझे चलने की भी आदत लगी थी, तो वहाँ थोड़ा चलना भी ज़्यादा पड़ता है। तो आप अपनी स्किन का अपना ख्याल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ काफ़ी चलना पड़ता है, फ़िज़िकल वर्क थोड़ा ज़्यादा है, मेंटल वर्क भी थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, फिर से मैं आपको बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ऑल ऑफ दिस एट लास्ट इज़ रियली गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन। इट इज़ लिटरली गोइंग टू पुट यू ऑफ योर बेड्स एंड मेक वंडरफुल पर्सन, आई एम टेलिंग यू। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ों से आप ऐसे डिमोरलाइज नहीं होगा कि वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ इतनी गर्मी है। एट लास्ट
you have to leave your comfort zone to get success. So it's like a preparation for success. मैं फिर से एकदम ही डाइवर्ट हो गई हूँ चीज़ों से, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि आप जो है वहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो क्योंकि समर एसेंशियल से रिलेटेड थी, तो इसीलिए मैं इसमें समर एसेंशियल से ही रिलेटेड पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि आप जो है वहाँ पे काफ़ी पानी पीजिएगा, वहाँ पे बॉटल्स ख़रीद लीजिएगा। वाटर कूलर थोड़ा दूर रहता है तो पानी भर के लेके आना, मैंने आपको पहले भी बताया था। कैम्फर वगैरह ख़रीद लीजिएगा, उसके बाद लाइट क्लोथ्स ख़रीद लीजिएगा। फिर छाता में नहीं भूलना, क्योंकि छाते के बिना आप जा ही नहीं सकते, बहुत तेज़ धूप होती है, तो छाता तो मस्ट है। यू हैव टू टेक एन अम्ब्रेला। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बस ये सब चीज़ें अगर मैं कुछ भूल गई होंगी जो कि व्हेन आई विल बी एडिटिंग दिस वीडियो तो मुझे याद आएंगी तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अदरवाइज़ और तो कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लोगे। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो, उस पर कॉमेंट करते हो, तो मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है टू टेल यू मोर अबाउट बनस्थली। अदरवाइज़ आई नेवर न्यू दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू गेट इन बनस्थली, हु वांट टू नो अबाउट बनस्थली। आई वुड से थैंक यू so much for watching my video. Stay tuned, stay safe, bye bye.